अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मंजूर सर। आज हम मैथमेटिक्स का एक अहम चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 10th क्लास में ये 4th चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैथमेटिक्स में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? डेफिनेशन इस तरह से है, एन इक्वेशन या एनी इक्वेशन इन एनी वेरिएबल say x, y, z of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 is called a quadratic इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर हमें दिखेगी इस टाइप की, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a, b और c ये कोई भी कांस्टेंट होंगे, कोई भी रियल नंबर होंगे, और x जो है ये कोई वेरिएबल होगा, इसके ऊपर पावर 2 है। तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन अगर हमें दिखेगी तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर में a की जगह यहाँ 5 है, b की जगह यहाँ -3 है और c की जगह यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a जो यहाँ पे वो 5 है, b जो है वो -3 है और c जो है वो 7 है। इसी तरह एक और इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, सपोज 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे a एक्स स्क्वायर, a की जगह यहाँ पे 9 है, b एक्स यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, तो उसको हमें समझना है कि यहाँ पे समझो कि यहाँ की यहाँ पर 0x है, यानी b की जगह यहाँ पे 0 है, प्लस c की जगह यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे a 9 है, b की जगह 0 है, 0x क्योंकि x वाली टर्म नहीं है, c 4 है। तो अगर x वाली टर्म नहीं भी है लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह अगर सपोज 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर प्लस bx, c यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे समझो कि c 0 है, तो इस इक्वेशन को भी हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 5 है और c क्या है, c है 0। तो इन तीनों टाइपों की जो भी इक्वेशन आपको होगी, इनमें से कोई भी जिसमें एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स वाली टर्म भी होगी, कांस्टेंट भी होगा, इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर खाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट है, इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, इसको भी हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सिंपल पॉइंट है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म के सामने 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। फिर अगर एक्स वाली टर्म हो या ना हो वो चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ
ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई भी नॉन ज़ीरो टर्म होनी चाहिए। वही हमने ऊपर में लिखा ए एक्स स्क्वायर, ए जो है ए शुड नॉट बी ज़ीरो। अगर बी ज़ीरो होगा, सी ज़ीरो होगा चलेगा, लेकिन ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो लिखा, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो is called standard form, of quadratic इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो को। तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इस पर हमें अब सबसे पहले एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1। इसमें हमें कुछ इक्वेशंस दी गई है, हमें ये बताना है कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक इक्वेशन हमें दी गई है, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फार्मूला से खोलेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, पहले ए स्क्वायर लिखना होता है, उसके बाद लिखना होता है 2ab, 2 ऊपर का 2 फिर ए और बी मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। इसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। पहले लिखो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखो 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 वो बन जाएगा 2x प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स हो गया 2x, 2 इंटू 3 हो गया 6। अब इस 2x और माइनस 6 को इस तरफ लाते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डैट इम्प्लाइज यहाँ पर 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 6 बन जाएगा 7, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर, इसमें कम से कम आप देखिए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर है, ए की जगह है 1, बी यहाँ पर 0 है, प्लस सी की जगह 7 है। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जिसमें कम से कम एक्स स्क्वायर और हाईएस्ट टर्म होनी चाहिए एक्स स्क्वायर के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे पावर होनी चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वेश्चन था कि ज़रा बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सिंपलीफाई करने के बाद जो हमें इक्वेशन निकली, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये तो डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।